राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। ऐसा क्या कारण है जिससे भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। हमारे ग्रंथों में भगवान विष्णु के राम अवतार को लेने के पीछे 3 प्रसंग है, जिसका हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के राम अवतार लेने का पहला कारण क्या था। एक बार की बात है, सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। वहाँ पर भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने उन्हें रोक लिया। जब भगवान विष्णु से उनको नहीं मिलने दिया, तब सनकादिक मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जय विजय के क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्म में ही तुम्हारा अंत स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो श्राप के अनुसार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। और तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया और फिर दंतवक्र और शिशुपाल का वध किया। चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का दूसरा कारण क्या था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराज मनु और रानी स्तरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही पवित्र थे। वृद्ध होने पर महाराज मनु ने अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर स्वयं अपनी पत्नी सहित वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ जाकर मनु और रानी स्तरूपा ने कई हजार साल तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब महाराज मनु और रानी स्तरूपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान ही पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि ने कहा कि इस संसार में मेरे समान कोई और है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय में आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार महाराज मनु और रानी स्तरूपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का तीसरा कारण क्या था। एक बार की बात है, देव ऋषि घोर तपस्या करके काम और क्रोध को जीत ली। देव ऋषि को इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सके, और साथ ही उन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त की। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देव ऋषि के शब्दों में अहंकार भर चुका था। शिव जी हैं समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए। भोलेनाथ ने नारद जी से कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। शिव जी के समझाने पर भी जब नारद जी नहीं समझे तो वो सीधे भगवान विष्णु के पास गई और वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे,
तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद का घमंड तोड़ना होगा, यह भक्तों का शुभ लक्षण नहीं है। भगवान विष्णु से मिलकर जब नारद जी कहीं जा रहे थे, तब भगवान ने अपनी एक माया फैला दी और जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, उसी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया। उस नगर में किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि नारद जी राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की माया ही थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद जी के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि वह राजकुमारी स्वयंवर में मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वे यह सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आ गए। भगवान विष्णु जो कि एक राजा के रूप में वहां आए थे, उनके सुंदर रूप को देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि आप पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। जब नारद जी माया से मुक्त हुए तब उनको अपने कहे कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, अतः तुम शोक न करो। उसी समय वहाँ भगवान शिव के गण भी आ गए, जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मुनि के इन्हीं श्रापों के कारण उन शिवगणों ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और नारद मुनि के श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया और उनको माता सीता की से वियोग सहना पड़ा। तो प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।